नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस के अंदर सिर फुटबॉल का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी की हार की कई वजह बताई हैं। जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता तो राज्य में बदलाव की आंधी रुक जाती। इसके अलावा सुनील जाखड़ ने पूर्व प्रभारी हरीश रावत को पूरी समस्या का सूत्रधार बताया और कहा कि उत्तराखंड में भगवान ने उनके साथ न्याय किया। वहीं सुनील जाखड़ ने आगे कहा, हार की वजह यह थी कि कुछ महीनों पहले बीमारी का आकलन सही किया गया, लेकिन दवाई गलत थी। चेहरा बदला लेकिन छवि नहीं बदल पाए। जिसे कमान दी गई उसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वहीं लोगों ने जाति धर्म की राजनीति को नकार दिया। कांग्रेस ने वापसी का मौका खो दिया और आम आदमी पार्टी ने उसे लपक लिया। जाखड़ के मुताबिक कांग्रेस में जिस चेहरे को लाया गया उसमें लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया, पहले से भी बुरा विकल्प साबित हुआ। सुनील जाखड़ ने आगे कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास अनुभव नहीं है, यह इनकी कमजोरी भी है और ताकत भी। शुरुआत में दिल्ली से ही सरकार चलेगी, लेकिन भगवंत मान को कुछ समय देना चाहिए। लोग और पंजाब के लोग बदलाव चाहते थे। करप्शन के नाम पे ऐसे व्यक्ति को आगे लाया गया जिनके खुद के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम चंद दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगे। और आज उसी व्यक्ति को अगर हम एक हीरो के रूप में पेश करेंगे, एक आदर्श के रूप में पेश करेंगे, क्योंकि चंद लोग CWC में ऐसे बैठे हैं जिनकी वो रिकमेंडेशन थी, जिन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भरसक प्रयास किया, उनके लिए वो एक एसेट होंगे। परंतु पार्टी के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता के लिए उन्होंने जिस किस्म का आचरण उनका रहा है, उसको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक इस करप्शन के ऊपर नकेल नहीं डाली जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि हम इस किस्म का कोई बदलाव पंजाब के लोगों को कांग्रेस पार्टी दे पाएगी। तो इतना ही निवेदन इसके माध्यम से था कि ये जो बड़े नेता जो 30-30 साल से राज्यसभा में पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए बैठे हैं पंजाब दिल्ली के अंदर, उनमें कम से कम इतनी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो हाई कमांड को सही बात बता सकें, अपनी गलती को स्वीकार करें कि हमने एक गलत आदमी को चीफ मिनिस्टर के लिए रिकमेंड किया, जो कि राहुल जी ने और सोनिया जी ने उसको पंजाब की जिम्मेवारी सौंपी। पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो करप्शन की बीमारी का इलाज जो सौंपा, वो बीमारी से भी बदतर निकला। ऐसे व्यक्ति को अगर आज फिर प्रमोट करने पर लगेंगे तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो वर्कर है आज भी हतोत्साहित है, आज भी वो निराशा में है। आज व्यक्ति ऐसा चाहिए जो कि वर्कर को हौसला बंधाए, वर्कर की बांह पकड़ के उसके साथ खड़ा हो। इसलिए आज ये ट्वीट किया है। हमने किसी के ऊपर कोई छींटाकशी करने के लिए नहीं। आज भी मेरा निवेदन पंजाब के जो चौधरी बने बैठे हैं दिल्ली के अंदर और यहाँ पे जो स्वयंभू नेता बने बैठे हैं, वो राहुल गांधी जी को जाके सही बात बताएं, किन वजूहात की वजह से आज पंजाब को और पंजाब कांग्रेस को ये हालात देखने पड़े हैं। ये मेरा अभिप्राय था। तो पंजाब के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। केवल ढींगरा जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब घमासान भी देखने को मिल रहा है। सुनील जाखड़ ने पार्टी की हार की कई वजह बताई है और सीधे तौर पर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाने साधे हैं। नहीं, देखिए, हार तो अब हो चुकी और आगे का आकलन करने की बात है। तो कोई भी आदमी कुछ भी बोले, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी किसी का गला नहीं घोटती किसी कांग्रेस जन का कि वो अपनी बात ही ना कह पाए। बाकी पार्टियों में ऐसा होता होगा
उसको आप करारी हार माने, हल्की हार माने। ओपोजिशन में आज हम पार्टी है हमारी, और हमारे पास 18 एमएलए हमारे जो जीते हैं वो ओपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन दूसरी बात एक जरूर है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने वायदे जो थे बहुत बड़े बड़े किए थे कि हम एसी टाइप स्कूल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक नहीं, अब हम ग्राम क्लिनिक बनाएंगे, हर गांव के अंदर एक क्लिनिक होगा जिसमें फ्री मेडिसिन, फ्री इलाज, फ्री बातें, सब कुछ होगा। दूसरी बात एक कही थी कि हमारे जो स्कूल होंगे उसमें आईएएस के बच्चे पढ़ेंगे, वो बहुत बढ़िया सिस्टम हम आम लोगों को देंगे। दिल्ली में तो दे नहीं पाए, लेकिन पंजाब में देने की बात कर रहे हैं। चलो मान ली बात इनकी की है, पंजाब में देने की सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां तक बजट की अमाउंट है और इनके वायदों की अमाउंट है वो आपस में मेल नहीं खाती। अगर आप उसका आकलन करें तो 3 लाख करोड़ पंजाब पे कर्जा है, उसकी जो अदायगी की किस्तें हैं और जो बजट के बीच में अमाउंट आती है पंजाब को, अगर हम उसका आकलन करें तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट फंड बचता है बाकी, वो अगर हम उसका आकलन करें तो ये जितने वायदे कर रहे हैं और वो जो आकलन फंड है वो आपस में मैच नहीं करता कहीं भी। पहली बात तो ये बाकी का पैसा लाएंगे कहां से? सुनिए तो सुनिए ढींगरा जी शायद ढींगरा जी, पहली बात तो ये कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए नहीं हैं, और दूसरी बात अभी वो आए हैं सर, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हो पाया, आप लोगों ने अभी से घेरना शुरू कर दिया। मेरा सवाल ये था कि आपने अपने लिए क्या मंथन किया? ये कौन सा लोकतंत्र हो गया? ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी हो गई कि एक दूसरे पर ही आपके नेता छींटाकशी कर रहे हैं? ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? कौन सा लोकतंत्र है? मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आप क्या समझ पा रहे हैं कांग्रेस की करारी हार की वजह। जाने दीजिए आम आदमी पार्टी किस तरीके से 5 साल सरकार चलाएगी। आप बैठे हैं ना विपक्ष में, देते रहिएगा उन्हें धीरे धीरे सलाह कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो पहले आप अपने बारे में बात कीजिए। अभी मैं रुक करूंगी आपका, विपिन शर्मा जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। विपिन शर्मा जी, पंजाब कांग्रेस में अभी जो घमासान मचा हुआ है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव अब ठीक है सर, एक बार विपिन शर्मा जी का मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। विपिन शर्मा जी का रिएक्शन ले लेने दीजिए सर, वो भी बैठे हुए हैं हमारे साथ चर्चा में, पैनल पर बैठे हैं वो। विपिन शर्मा जी, चुनावों से पहले ही घमासान था, लेकिन तब पर्दा डाल दिया गया उस पर, जैसे तैसे नाटक का पटाक्षेप किया गया, लेकिन अब फिर से वो घमासान खुलकर सामने आ रहा है। और यहाँ बैठकर केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि ये तो हमारी पार्टी का लोकतंत्र है कि कोई कुछ भी कह सकता है। घमासान किस बात का हुआ? मैं बताती हूँ आपको किस बात का घमासान हुआ। मैं आपको अच्छे से बताऊंगी सर, पूरा आपको मैं ब्रीफ करूंगी। मेरे को एक बार रिएक्शन लेने दीजिए विपिन शर्मा जी का, वो शुरुआत तो कर ले कम से कम डिबेट में कि वो शामिल भी हैं। आप ये वर्ड कहां से लाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हिंदी पढ़ी है हमने, हिंदी पढ़ी है सर, हमने हिंदी पढ़ी है, हिंदी की जानकारी है, तो शब्दों की कमी नहीं है, शब्दों की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसा घमासान है। मुझे एक बार विपिन शर्मा जी का रिएक्शन लेने दीजिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ ये कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र नहीं है कि एक ही बंदा बोलता रहेगा। यहाँ आप अपना लोकतंत्र मत चलाइए, यहाँ एएनबी का लोकतंत्र चलेगा और सभी को मौका मिलेगा। प्लीज, आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे। अरे हमने बेड़ा गर्क किया? खुद बेड़ा गर्क करके बैठे हो, खुद बेड़ा गर्क करके बैठे हो सर। हमने बेड़ा गर्क नहीं किया, हमने बेड़ा गर्क नहीं किया। आप यही देख लेते, आप लोग हमेशा दूसरों पर आरोप लगाते हैं, खुद की कमियां कभी स्वीकार नहीं करते। केवल ढींगरा जी, खुद की कमियां स्वीकार करना सीखिए आप लोग। किसने कहा आपको? कौन घमासान कर रहा है ये बताइए पहले। आप बोलने देंगे विपिन शर्मा जी को? उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैं ब्रीफ करूंगी, एक रिएक्शन ले लूं मैं उनका। मैं एक रिएक्शन आपके कहने से नहीं चलूंगी मैं। ये आप विपिन शर्मा जी, मैं बोलूंगी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, आप अपने शब्द मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। केवल जी आग्रह कर रहे हैं आपको, 1 मिनट। देखिए ऐसा है, निश्चित बात है कि और यहाँ अरे फिर घमासान बजा रहे हो आप। घमासान करने की मंशा आपको बताइए। आप पत्रकार हो, आपको भी आतंक करने की वो चाहिए ना। आप लोग ऐसे वर्ड का प्रयोग जो करते हो तो आपको भी आत्म मंथन करना चाहिए। चलिए बोलते हुए मेरे विचार पहुंचने दीजिए, उसके बाद केवल ढींगरा जी आपको क्या बोलने का। पहले मेरी आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ। आपके जो चैनल के लड़के हैं ना, उन्होंने मुझे बोला कि क्या केजरीवाल सरकार चला पाएंगे?
इसके बारे में डिबेट है। और अभी जो बात कर रहे हैं वो ये है कि घमासान हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अरे भाई साहब, सारे पहलुओं पे चर्चा होगी। पहले आप सुनिए। हाँ, करिए विपिन जी, करिए, बिल्कुल करिए। मैं केवल जी एक मिनट आग्रह करूंगा, बड़े सम्मानित प्रवक्ता है, सुन लीजिए। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल। तो देखिए कोई ना कोई कारण रहता है। जब जीत होती है तब उसका आकलन किया जाता है, और हार होती है तब डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, आप करिए, मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आकलन कांग्रेस पार्टी कर रही है, कोई ना कोई तो कारण होगा कि सीपीपी की मीटिंग, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये जानने के लिए, जायजा लेने के लिए कि क्या कारण रहा, कि कांग्रेस की क्या परफॉर्मेंस रही। यहाँ पर अगर आप गोवा की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, वहां तो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, और वहां तो बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ थी कि यहाँ पर कांग्रेस बाजी मार लेगी। तो वहां पर, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। पहले सुन लीजिए, नहीं, मैं एक मिनट, पहले मेरी बात, पहले विचार सुन लीजिए पूरे। उसके बाद देखिए, आज हम चर्चा करेंगे पंजाब। देखिए पंजाब की स्थिति, एक सेल्फ गोल, अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है सेल्फ गोल, यहाँ पर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कराया। आपके पास तो पूरा मौका था, क्योंकि भाजपा मैदान में नहीं थी, और शिरोमणि अकाली दल क्योंकि वो गठबंधन में थे पहले भाजपा के साथ, एनडीए की सरकार में, वो अलग बात है, वो निकल गए किसान आंदोलन के बाद। यहाँ पर तो आपके पास पूरा मौका था। आम आदमी पार्टी तो नए खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर आप इतने सुलझे हुए, आपके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, इतने सालों से उनका कांग्रेस में क्या योगदान रहा है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर घमासान शब्द का इससे इस्तेमाल करा गया, गुट बन गए, और ये तो आप खुद मानेंगे, कोई ना कोई तो कारण है। केवल जी पहले पूरे विचार सुनिए कि आपस में आपका जो ग्रुप 22, ग्रुप 23 बना हुआ है, और वो अपना एक वहां खेमे बने हुए हैं, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम में, उनका क्या योगदान है असम के कांग्रेस। यही बात इंडिया और मैं तरीके से बल्कि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ सही मायने में। ठीक है विपिन शर्मा जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की फिर से शुरुआत कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन शर्मा जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए। अब विपिन शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। जी पल्लवी जी, देखिए मैं ये बात बोल रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस को इसलिए बार बार बोला जा रहा है कि आपको आत्मपसंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में बहुत प्रबल संभावना थी कांग्रेस की कि दोबारा सत्ता पे काबिज हो जाए। और क्योंकि जैसे मैंने बोला, शिरोमणि अकाली दल की संभावना बहुत कम थी, भाजपा मैदान में नहीं थी, और आम आदमी पार्टी नए खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर एक जीती हुई बाजी कांग्रेस ने हारी है। तो उसके पीछे जब आंकलन करा जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अंतरकलह मची हुई थी। उसका अगर हम बोले घमासान है, अंतरकलह है, आपस में गुटबाजी बन गई है, कुछ नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो उससे क्या गलत है? वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सही मायने में हमें ये समझने की समय की पुकार है कि हम ये समझे कि क्या कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सत्ता पे कौन काबिज रहा है इतने वर्षों से। तो ये बात आज कांग्रेस का क्या हाल है? मैंने केवल ढींगरा जी को उदाहरण देना चाहा, दिल्ली जो देश की राजधानी है, शीला दीक्षित की जब सरकार होती थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, वो सही मायने में स्वर्णिम दौर दिल्ली ने देखा है, दिल्ली वासियों ने देखा है। कई विकास के कार्य हुए, और जहां आप विधानसभा में देखें, नजर घुमा के, वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। आज वो सूरत हाल है कि कांग्रेस 2 चुनाव हो गए हैं दिल्ली में, राजधानी में, स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि बैट्समैन डक पे आउट हो गया है, तो यहाँ पर शून्य पे कांग्रेस रही है। तो उसके पीछे निष्कर्ष निकाला गया, बोला कांग्रेस इसी में खुश है, संतुष्ट है।
कि भाजपा की परास्त हुई है, भाजपा की शिकस्त हुई है, वो तब तक कांग्रेस अपने को संतुष्ट या अपने को खुशी देगी ये सोचकर कि भाजपा एक राज्य में परास्त हो गई है। ये अब समय आ गया है कि कांग्रेस को अपनी कमर कसनी पड़ेगी, सोचने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि वो जनता से दूर जा रही है। कई महापुरुष कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं और जिनका एक बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है देश की राजनीति में और देश के विकास के कार्यों में। तो यहाँ पर अब कांग्रेस, क्योंकि ये क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि जब नवजोत सिंह सिद्धू की प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही थी, वहां पर भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, तीखे प्रहार हो रहे थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी। हरीश रावत निश्चित बात है विफल साबित हुए उत्तराखंड में, तो में भी जब उनको जब प्रभारी बना के भेजा गया, वहां पर वो कुछ हल निकालें आपस में, जो के गुट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और नवजोत सिंह सिद्धू, वो उसमें विफल रहे, पूरी तरह विफल रहे। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि वहां पर ताजपोशी के समय जो बयानबाजी हो रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने अनोखे अंदाज में बोल रहे, जब मेरा कमीशन हुआ था तब नवजोत सिंह सिद्धू जंग थे, और वही नवजोत सिंह सिद्धू अपने अनोखे अंदाज में बैटिंग करते हुए, चौके मारते हुए उनपे बहुत कुछ बयान कर रहे थे। तो ये समझने वाले सब समझ रहे थे कि ये कहां कांग्रेस जाने वाली है। सुनील जाखड़ तो आज साफ साफ बोल गए, आज सुनील जाखड़ तो साफ साफ बोल गए ना विपिन शर्मा जी। हरीश रावत को तो उन्होंने सारी समस्या का सूत्रधार बताया है, बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं, और उन्होंने तो क्या क्या ट्वीट किए हैं अभी पूरा देश देख रहा है सुनील जाखड़। और सुनील जाखड़ कोई छोटी हस्ती नहीं है कांग्रेस में, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, तो उनके बयान मायने रखते हैं। वो जो बोल रहे हैं वो सोचना और समझना पड़ता है, इसलिए वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए, मेहमान से पहले परिचय करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यदविंदर गोल्डी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। गोल्डी साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। उससे काम नहीं चलने वाला, या ठीक है, आ रही हूँ विपिन शर्मा जी, आ रही हूँ। एक बार गोल्डी जी का रुख कर लेते हैं। बहुत ही काला दिन था होगी, लेकिन ये बात समझनी है कि यहाँ पर कांग्रेस इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक ईमानदार पार्टी की सरकार है जो लोगों के लिए काम करेगी, जो लोगों को लिए एक अच्छी शिक्षा का काम करेगी, अच्छी सेहत का काम करेगी। ये बधाई है सभी पंजाब के लोगों को जिन्होंने एक ईमानदार सरकार को, सरदार भगवंत सिंह मान को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले सर हमारे साथ जो केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं, उस समय आप थे नहीं चर्चा में, तो उन्होंने काफी सारी समस्याएं बताई थी। उन्होंने एक तो बजट का आंकड़ा बता दिया कि बजट कितना है, उसके बाद आपके जो वादे हैं वो बजट के हिसाब से आपके वादे पूरे नहीं हो पाएंगे, ये संभावनाएं भी उन्होंने जता दी। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ये जो वादे किए गए थे वो कभी पूरे नहीं हो सके, क्योंकि जब ये लोग वादे करते थे, सरकार वादे करती थी, जब लोग कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में 2017 में सरकार बनाई थी, जब उन्होंने बोला था कि हर घर में नौकरी होगी, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन होगी, वो जितने वादे थे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि इनकी नीयत में और नीयत में दोनों में खोट थी। लेकिन हमारे आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, हमने वादे नहीं गारंटी दी थी, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। ठीक है गोल्डी जी, एक तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप लोग छोटी छोटी बचत करने वाले हैं। जो आप लगातार कहते रहे हैं कि बजट तो सही है लेकिन ज्यादा व्यय हो रहा है, या फिर यूं कहें कि दुरुपयोग हो रहा है सरकारी धन का, तो इस दुरुपयोग को आप किस तरीके से रोकेंगे, इस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोल्डी जी, आपका हम रुख करेंगे, उससे पहले मैं केवल ढींगरा जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। आप पहले मुझे ये बताइए किस बात पर चर्चा करें। पहले इस बात पर कि मैंने घमासान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, हमें ऐसा क्यों लगता है कि अंतर्कलह हुई है, या हम आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, पहले इस बात पर चर्चा करें, या जो गोल्डी जी कह रहे थे कि अब स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा विकास का, इस पर चर्चा करें। पहले आप मुझे ये बता दीजिए। ढींगरा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। मेरा सवाल सुना सर आपने, या मुझे रिपीट करना है?
रिपीट कर दीजिए, सवाल में सुन नहीं पाया। अच्छा ढींगरा जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि पहले आप मुझे बता दीजिए कि हम किस मसले पर चर्चा कर लें। इस बात पर कि मैंने घमासान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों लगता है या हमें ऐसा क्यों लगता है कि अंतरकलह है इस समय कांग्रेस में, या इस मसले पर चर्चा करें जो अभी गोल्डी जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना था कि अब पंजाब में स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। किस मसले पर अभी चर्चा करना चाहते हैं आप? देखिए नहीं, मैं सिर्फ इलेक्शन की बात, जो एक्चुअली आपका जो जिस पर्सन ने मुझे फोन किया था ना, उसने मुझे बताया था कि हम केजरीवाल की सरकार चला पाएगी या नहीं चला पाएगी, वायदों के मुताबिक चलेगी या नहीं चलेगी, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो मैं तो वही बात सोच रहा था, लेकिन विषय चेंज हो गया। कोई बात नहीं, आप बताएं मुझे, मैं विषय के ऊपर ही आप जो पूछना चाहते हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो 5 प्रदेश के इलेक्शन हुए हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और 5 स्टेट में आप अगर देखें, उसका आकलन करें, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का घालमेल बहुत बड़ा था इसके अंदर। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी की 162 सीट, जो 100 वोट से लेके और 2000 वोट तक के अंदर में 162 सीट थी, जिसमें जो वोटिंग करवाकर इधर से उधर इलेक्शन का रिजल्ट करने का काम हुआ। इसी तरीके से आज की डेट में जो पंजाब के, यूपी के, दूसरी सब इलाकों के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को सभी को एक साइड पे रख के सत्ता में घुसने के लिए इन दोनों पार्टियों ने घालमेल करके ये अपने आप को उस सत्ता में रहने के लिए सारे धांधली करी है, और धांधली से सत्ता में आने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से देखिए, अगर हम कोई भी चुनाव होता है, उसके अंदर किसने वोट किधर डाली और उसको उसका मतपेटी अगर चेंज हो जाए, और अगर उसकी मतपेटी कहीं लोग सड़क पे लेके हुए घूमते हुए मिले, तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता। असल में मुद्दे तो ये है, और हम कहते हैं कि कांग्रेस में घमासान हो गया। कांग्रेस में घमासान तो फिर रहेगा जी, और मैं आपको ये कहता हूँ कि कांग्रेस का घमासान पे ही चर्चा करते रहेंगे, और एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो है कोई नहीं बना रहा सर हिंदू राष्ट्र। अब ये अननेसेसरी बातें मुझे नहीं चाहिए सर, हिंदू राष्ट्र और ये राष्ट्र वो नहीं, मुझे करनी नहीं उस बारे में बात। घमासान की बात हमने इसलिए कही, और पहली बात सुनिए सर, उत्तराखंड में हरीश रावत ने स्वीकार कर ली हार, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वीकार कर ली हार, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने हार स्वीकार कर ली। जब सारे नेता अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं तो आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं सर? आप बिल्कुल अलग बातें कर रहे हैं। और मैंने घमासान की बात इसलिए कही सर, सुनिए, जैसे ही रिजल्ट आए पंजाब के सर, जैसे ही रिजल्ट आए पंजाब के, हर कोई नवजोत सिंह सिद्धू पर दोष मढ़ना शुरू कर चुका था। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आए, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने इन तमाम बातें जो उनके लिए कही जा रही थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, उन्हें सिरे से नकार दिया। आप अपने सांसद का बयान देखिएगा, रवनीत बिट्टू का, उन्होंने किस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि ये हार हमारी नहीं है, कार्यकर्ताओं की नहीं है, लीडर्स की हार है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसके बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी आते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब आज सुनील जाखड़, रही सही कसर सुनील जाखड़ ने पूरी कर दी। जब आपकी पार्टी के इतने बड़े और दिग्गज नेता अपने ही आला कमान पर निशाना साधेंगे तो क्या ये चर्चा का विषय नहीं होगा? और सर, हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है और क्या नहीं। दिक्कत ये है कि अगर आप लोग कमजोर पड़ गए तो लोकतंत्र कमजोर होगा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आपकी कमजोरी हमें दर्द दे रही है, आपको हम कमजोर नहीं देखना चाहते हैं सर। पल्लवी जी, लोकतंत्र की हार जो है उसके कारण दूसरे हैं। आप जो कह रहे हो कि हम आपस में एक दूसरे से कोई आपस में जो बात कर रहे हैं उससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता ये। उससे नहीं, आपकी पार्टी जो कमजोर हो रही है उससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। एक मिनट सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दे। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, जो कि लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और ये जो मिले जुले लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये कर रहे हैं कमजोर, और लोकतंत्र बचेगा नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप लोग इसका आकलन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको विषय और बता रहा हूँ, आप लोग दूसरी तरफ आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने, एक बंदे ने ये कह दिया, दूसरे ने ये कह दिया, ये विषय ही नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। वो उन लोगों से हाथ मिला रही है
जो लोग उनकी बात मानने लगे हैं। और केजरीवाल जी अब बीजेपी की बात दिल्ली में मानने लगे हैं, और दिल्ली में इन्होंने अपना अंदर से हाथ मिला रखा है। मेरी 4 डिबेटों में आपके साथ यही चर्चा हुई है हमेशा कि केजरीवाल और बीजेपी एक ही बात है। ये आरएसएस के लोग हैं, ये इकट्ठे मिले हुए हैं, ऊपर से कुछ करते हैं, अंदर से इनके हाथ मिले हुए हैं। और मैं आपको फिर बार बार यही बात कहता हूँ, ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। ठीक है, तो क्या दिल्ली में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आपने केजरीवाल से हाथ मिला लिया था क्या? भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आपने क्या किया था? क्या आपने आम आदमी पार्टी को पीछे से समर्थन नहीं दे दिया था सर? आपने कैसे सीटें छोड़ दी थी? क्या हुआ था दिल्ली में? क्या हुआ था दिल्ली में सर? आप लोगों का बस एक फोकस था कि भारतीय जनता पार्टी हारे, जैसे भी हारे, चाहे कोई जीते। जिस समय हमने समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को, वो पुरानी बात हो गई। कहाँ गई थी? उस समय केजरीवाल जी का चेहरा डिफरेंट था। आज की डेट में केजरीवाल जी का चेहरा डिफरेंट है। उनका हाथ जो है, केजरीवाल जी भी धरने पे बैठ के तो सरकार छोड़ के चले गए थे। जब इनका बीजेपी के साथ हाथ मिल गया, आज की स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं उस समय की स्थिति की बात नहीं कर रहा। आज आप आकलन नहीं कर रहे। एक दिन ये मेरी बात याद रखना आप कि लोकतंत्र की हत्या ये दोनों लोग कर रहे हैं। विपिन शर्मा जी, खत्म करने के लिए इसमें केजरीवाल जी आ रही हूँ गोल्डी जी। जी बताइए सर, आप बताइए। मैं तो अपने मन की बात कहूंगा, मैं किसी की मन की बात नहीं कहता। मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां अंदर से मिली हुई हैं, ऊपर से दिखा रही है एक दूसरे के अगेंस्ट, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है ये दोनों पार्टियां। चलिए गोल्डी जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपसे, सुनिए एक बार। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे हैं आपसे, बताइए गोल्डी जी। देखिए, जब कांग्रेस जीतती थी तो लोकतंत्र ठीक था। अभी जनता ने इनको हरा दिया है, इनको बता दिया है, इनको राह दिखा दिया है कि हम राहुल गांधी को और अब कांग्रेस की पार्टी को, सोच को वोट नहीं देने वाले। तो उनको लगता है कि लोकतंत्र भी खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। इनके लीडर कह रहे हैं कि कांग्रेस की हार का कारण खुद कांग्रेस है। तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो पहले तो इनको अपने लीडरों के साथ बात करनी चाहिए थी ना, तो फिर बात करनी चाहिए इस तरह की। देखिए क्या होता है कि पहले जो कांग्रेस को वोट दिया करते थे वो गरीबी हटाओ का नारा देते थे। 70 साल से जो लोगों के सामने जो नारे और मुहावरे आते थे, लोग उनसे परेशान हो चुके हैं। इन लोगों ने जिस तरह से सरकार को पंजाब के अंदर झूठे वादे करके लोगों के बीच में आके सरकार बनाई थी, उस वादों की जब पोल खुली तो लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। अभी ये विपक्ष में आए हैं, ठीक है विपक्ष में है, मेरे को लगता है ये विपक्ष की भूमिका 1% भी निभा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके आपस के अंदर इतना बड़ा कलेश है कि नवजोत सिंह सिद्धू को विधायक दल की जो बैठक थी उसको भी मुलतवी करना पड़ा था कि भैया हम नहीं कर सकते। इनके अंदर तो देखिए, हम इस बात से तो नहीं होना चाहते कि कांग्रेस के अंदर कलेश है या नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते। हम कहना चाहते हैं कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत का देश और खास करके पंजाब के लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को वोट दिया है वो कांग्रेस की हार है। कांग्रेस को लोग अब नहीं पसंद करते, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो लीडर है, ना नीयत है और ना सोच है। जो सोच कांग्रेस को लेकर आई थी वो सोच खत्म हो चुकी है। लोग अब इनको वोट नहीं करने वाले। जैसे दिल्ली में 0 है, आने वाले पंजाब में भी 0 रहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है। चलिए ठीक है, चर्चा लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। विपिन शर्मा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज पहुंच रही है। बताइए सर, दोनों प्रवक्ताओं की बात आप लगातार सुन रहे हैं। जी देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर की बात करें या चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठाएं इस समय, तो वो फिर उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जब जैसे आपने कहा पल्लवी जी कि बाकी जब आप हरीश रावत की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सबने हाथ स्वीकार कर लिया है यहाँ पर, तो अब आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर अब आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये सोचना चाहिए नेताओं को जो हारे हैं, जिनकी परास्त हुई है, जिनको शिकस्त मिली है, कि अब 2024 की क्या रणनीति वो अपनाएं, क्योंकि यहाँ पर समय भी कम है और चुनौतियों का भी भरमार है।
और ये जब कुछ वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव हुए थे, वहां कांग्रेस ने बाजी मारी थी, वहां ईवीएम पे किसी ने ठीकरा नहीं फोड़ा। और यही पश्चिम बंगाल में जब भाजपा की करारी हार हुई है, उसको हार इसलिए बोलेंगे क्योंकि भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी दमखम से इनके वरिष्ठ नेता चुनावी मैदान में उतर गए थे और बार बार ये दावा कर रहे थे दोहरा शतक लगाएंगे, 200 पार होंगे, 100 भी बना नहीं पाए, 100 तक नहीं, 100 भी पार नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बाजी मारी, तो वहां पर ईवीएम पे किसी ने ठीकरा क्यों नहीं फोड़ा, किसी ने क्यों नहीं इल्जाम लगाए ईवीएम पे या चुनावी प्रक्रिया पे। तो ये बात समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि इस समय प्राथमिकता किस चीज को देनी है। प्राथमिकता हम लोग बार बार जो मंथन कर रहे हैं, मैं आपके साथ पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ पल्लवी जी, जब आप बोलते हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत अति अनिवार्य है, और यही कारण है हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी है। अब नौबत वो आ गई है कि यहाँ पर टक्कर इनको आम आदमी पार्टी से मिल रही है कांग्रेस को। अब वो राष्ट्रीय स्तर पे एक 2 दिन भी दूर नहीं जब मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी। अब सत्ता पे काबिज तो दिल्ली में है ही और पंजाब में है, अब तो वहां पर ऐसी नौबत ना आ जाए कि मुख्य विपक्ष की अगर की बात चले तो वहां पर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो, उनका नाम लिया जाए। तो यहाँ पर कांग्रेस को अब सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ पर क्या कारण है कि उनकी जो हार पे हार हो रही है बार बार, और वो जनता से दूर जा रहे हैं। और निश्चित बात है, जब आकलन करा जाता है, किसी निष्कर्ष पे निकला जाता है, तो ये बात उभर के आती है सामने कि कुछ ना कुछ गुटबाजी भी है और आपस में नाराजगी है। तो वो नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, ये तो कांग्रेस को ही सोचना पड़ेगा, कोई बाहर वाला तो आके बताएगा नहीं। यहाँ पर जब तक आपके अंदर जो गुट बने, आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अब तो ये चिंता का विषय बन गया है कहीं राजस्थान में सचिन पायलट ना दूसरी तरफ रुख कर जाए। जो अभी हमने देखा, जितिन प्रसाद दूसरी तरफ रुख कर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी तरफ रुख कर गए, उसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा। तो ये जो तांता सा लगा हुआ है, सिलसिला शुरू हो चुका है, कहीं ये जाके राजस्थान की अब बारी ना हो जाए। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर होगी कि जब राजस्थान बचा है, छत्तीसगढ़ बचा है, तो यहाँ पर अब कांग्रेस कहाँ जा रही है। स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी, जिस पार्टी में कई महापुरुष दिए हैं देश, और जिनकी देश की राजनीति में, देश के विकास के कार्यों में बहुत अहम भूमिका रही है। तो ये वही कांग्रेस पार्टी अगर आज इसकी हालत खराब है, तो ये आत्मंथन करने के लिए अगर कोई बोलता है, आईना कोई दिखाता है, अपने गिरेबान में झांकने के लिए कोई बोलता है, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। और जब सबसे बड़ी बात है, आपका ग्रुप 22 बना हुआ है, ग्रुप 23 है, वहां पर आपके वरिष्ठ नेता एक अलग गुट बना के बैठे हुए हैं, अपनी अलग नाराजगी है। तो कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि जब शीर्ष नेतृत्व तो या तो कुछ आपको बदलाव करने पड़ेंगे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यहाँ पर अगर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं बार बार लोकतंत्र की, तो अब ये काम नहीं, जनता के बात नहीं गले उतरने वाली। जनता के अगर आपकी बातों में दम होता कांग्रेस पार्टी में, तो जनता आपको स्वीकृति देती, आपको जनादेश देती। जनादेश आपको नहीं मिला, आप सत्ता से बाहर हैं, तो ये आपके पास एक स्वर्णिम अवसर है कि आप अभी अपनी रणनीति तैयार करें, कुछ बदलाव लाएं। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बड़े कदम उठाने का वक्त है, तभी 2024 में आप एक अच्छी टक्कर दे पाएंगे। और अभी इस समय देखिए विकल्प क्या है, सबसे बड़ी बात है, हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने कौन है उम्मीदवार। और यहाँ पर एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम अब चर्चा कांग्रेस पे है, निश्चित बात है, और सबसे बड़ी, क्योंकि पंजाब में एक जीती हुई बाजी हारे हैं, और ये बात का दुख होता है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी में अगर हम बात करें, तो सवाल एक पूछना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि क्या राघव चड्ढा सुपर सीएम होंगे, क्योंकि कहने के लिए भगवंत मान मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और वो कार्यभार संभालेंगे, तो क्या दिल्ली से रिमोट कंट्रोल होगा, क्या होगा ये आगे का, ये जिज्ञासा है सबके मन में। केवल ढींगरा जी, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी मैम। अभी बोल रहे थे गोल्डी जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वादे तो बहुत सारे कांग्रेस पार्टी ने भी किए थे अपने कार्यकाल में, लेकिन वो वादे वो पूरे नहीं कर पाई थी। तो आम आदमी पार्टी ये गलती नहीं दोहराएगी? नहीं, देखिए, जहाँ तक वायदों की बात है, आम आदमी पार्टी सारे वायदे निभा देगी। आम आदमी पार्टी अब एसी स्कूल बनाने जा रही है जो जल्द पूरे हो जाएंगे, और आम आदमी पार्टी लोगों को सर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। ब्रेक के उस पार चर्चा आपसे ही शुरू करेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केवल ढींगरा जी, आप ही के पास आएंगे। सर बताइए, जो वादों की बात इस समय चल रही थी, क्या कह रहे थे, आपके कितने वादे पूरे कर लेगी आम आदमी पार्टी?
देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी अब इतने वायदे पूरे करेगी कि पंजाब का स्वर्णिम युग आ जाएगा। और इस समय जो इन्होंने आईएएस के बच्चे जो है वो स्कूलों में पढ़ने लग जाएंगे, और जो इन्होंने पिंड क्लिनिक बनाने हैं वो पिंडों के अंदर इतने क्लिनिक बन जाएंगे और इतने डॉक्टरों की भर्ती कर देंगे कि पिंड के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और मैं आपको फिर और भी बताना चाहता हूँ, ऐसे 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब के अंदर, उसकी जो किस्त है वो करीबन 60,000 करोड़ के करीब है। उसकी किस्त की अदायगी ये इसी पैसे में से कर देंगे, मतलब कमा रहे हैं 54 और दे देंगे 500 रुपए, ऐसे दे देंगे। ये बड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार, क्या कमाल की सरकार जो बनी है। वो वायदा कर रही है 5,000 का और पैसा आ रहा है 100 रुपया। तो ऐसे वायदे जो है वो पूरे कर देंगे। 100 रुपए के बजट के अंदर 5,000 का वायदा पूरा कर देंगे। और आने वाला टाइम देखिएगा, इस ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आ रही है और 5 साल में स्वर्ण युग जो है वो ले आएंगे। क्योंकि इनको आकलन तो करना नहीं है, इनको बजट के ऊपर आकलन करना नहीं है, इनको अमाउंट के ऊपर कोई बात करनी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ तो तकलीफ देखो कितनी हो रही है, इनको बीच में बोल रहे। कहाँ से कहाँ आके खड़ी अरे भाई साहब, कांग्रेस तो है नहीं, अब कांग्रेस ओपोजिशन में है, लेकिन ओपोजिशन भी उसकी बात सुननी पड़ेगी ना। लोकतंत्र है, आप लोग लोकतंत्र की हत्या तो कर चुके हो, लेकिन लोकतंत्र की बात सुननी तो पड़ेगी। ये कान तो खुला रखो, जो मैं बात कह रहा हूँ उसका जवाब तो दो। जिसका जनता के साथ कोई मायने नहीं रखा था, किसी की जिंदगी के साथ जुड़ा नहीं है, आप अरे भाई साहब, आप 100 रुपए का आपको बजट अमाउंट है, 5,000 का वायदा करते हो आप, दोगे कहाँ से? धीरज जी, ये छोटी छोटी बचत शायद शुरू की है। अभी देखिए, पूर्व जो मंत्री हैं उनकी सुरक्षा में कटौती की है, पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा हटा ली है, तो शायद ये छोटी छोटी पहल अब शुरू कर दी है जी। अगर किसी की सुरक्षा में कटौती होगी तो उसकी तनख्वाह बंद कर देंगे क्या? तनख्वाह तो उसकी जाएगी ना। अगर उसकी सुरक्षा से कटौती भी कर देंगे, वो मुलाजिम है, उसको तो तनख्वाह रिटायरमेंट तक मिलेगी, तो कटौती कहाँ से हो जाएगी पैसों में? आप बता दीजिए मुझे। चलिए, गोल्डी जी बताइए। समझनी चाहिए, लॉजिक बताइए इसमें कहाँ है। अरे सुनिए भाई, सुनिए, ये पुलिस की कटौती अगर कर देंगे किसी मुलाजिम की, उससे क्या उसको सैलरी देना बंद कर देंगे? अरे सुनिए तो सही, जवाब ले लेते हैं। जवाब भी तो सुने। सुनाइए। हाँ, तो क्या देखिए, आप ये पंडित जी ने कितना अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो क्या पंडित जी क्या समझे, बताओ आम आदमी पार्टी की क्या बताना चाहते हो? अरे मैं, आप अपनी कांग्रेस की तो बता नहीं रहे हो कि हम आपके पास आपने 5,000 का वायदा कर रहे हो आप बताइए ना, पैसे कहाँ से आएंगे? और सुन तो लो भाई, आप बताओ ना जवाब। हाँ सुनिए, जब हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी, काफी आपकी तरह के जो प्रवक्ता थे वो चैनल के ऊपर बैठ के बोलते थे कि अब बिजली को आग और पानी को माफ कैसे करेंगे, हमें बताओ। तो अभी आपको पता चला कि कैसे करते हैं, ये भी पता चला। वहाँ भी झूठ बोल के है, यहाँ भी झूठ बोल रहे हो। दिल्ली के अंदर भी झूठ बोलते हो, यहाँ भी झूठ बोलते हो। कलई तो खुद की मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखाया था देश के अंदर, अब हिंदू मुस्लिम करने लग गए। वो मॉडल कहाँ गया? 2 करोड़ हर साल नौकरियां देनी थी, वो 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई? ये बताइए ना आप। मोदी जी का मॉडल था वो मॉडल तो फेल हो गया। आपका मॉडल दिल्ली के अंदर फेल, आप पंजाब के अंदर कह रहे हो मॉडल देंगे। मुझे मॉडल नहीं चाहिए, मुझे ये बताइए 100 रुपए आ रहे हैं, 5,000 रुपए की घोषणा करते हो, बाकी पैसे कहाँ से लाएंगे ये बताइए ना। इतनी बड़ी हो चुकी है मेरे भाई कि उनको कमाल करते हो, झूठ बोलने का काम करो। अरे भाई साहब, बजट के हिसाब से चलोगे ना, आपकी आमदनी जो है उसके हिसाब से तो खर्चा करोगे आप। वो बात हमारे ऊपर छोड़िए ना। क्यों छोड़े? बात का जवाब दे दीजिए ना, कैसे करेंगे? तो मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। जो बड़े फायदे झूठे करते हो उसका बता भी तो दो, कैसे करोगे उसको? 100 रुपए आ रहे हैं, 5,000 का खर्चा बता रहे हो। अभी रुक तो जाओ, आपने खर्चा आपने किया, कमाते भी आप ही थे, आप ही की सरकार। अरे भाई साहब, हम तो 100 में 100 आप 100 में 5,000 कैसे करोगे बताओ ना। अपनी नीयत और नीति को हमारे ऊपर मत लागू कीजिए, हमें अच्छी तरह से आती है सरकार को चलाना। हम कैसे नीति इसमें कहाँ से आ गई? याद रख, सुनिए,
ये जो रावण वाली हड्डी कैसे ये लोग सुन रहे हैं, और 2 साल के बाद जब आप फिर यहाँ पे कभी बैठे होंगे ना, तो हम तो रोज बैठते हैं भाई साहब, हम रोज बैठते हैं और वही बात चर्चा करते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से किसी आदमी को भी बुलाया जाएगा तो चर्चा करने के लिए तो मैं आऊंगा ही, और अब से नहीं कर रहा हूँ, 2013 से कर रहा हूँ चर्चा। अरे अब अभी सुनिए, 2013 से 2022 आ गया, 9 साल से चर्चा ही कर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज का पता है। अभी बताइए कांग्रेस, अच्छा आपको क्या पता है 2009 से अभी तक जो कांग्रेस ने वादे किए थे? चलिए ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं क्योंकि समय भी कम होता जा रहा है। गोल्डी जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रही हूँ ढींगरा जी, बताइए गोल्डी जी। सुनिए देखिए क्या होता है, अभी अपनी सरकार बनाई, कैसे बनाई है, जो वादे किए, जो गारंटी हमने दी है वो हमें मालूम है, उससे कैसे कर सकते हैं। जब श्री अरविंद केजरीवाल जी को पूछा गया था तो उन्होंने जवाब में बहुत अच्छी तरह से बोला था कि आप बताइए पत्रकार को कि पंजाब के अंदर करप्शन है कि नहीं है। वो बोले करप्शन तो है। वो बोले कितनी करप्शन है, खाली आप एक छोटा सा फिगर बता दें। वो बोले कि लगता है मेरे को 20% करप्शन तो है इस देश के अंदर। वो बोले जितना हमारा पंजाब का बजट है 1 लाख के ऊपर, उसको 20% के आप लागू कर दो, कितने पैसे आ रहे हैं हमारे पास? तो 20,000 करोड़ दिया, अगर करप्शन बंद कर देंगे तो आ जाएगा 5,000 करोड़। हमने औरतों को 1,000 पे देना है तो कितने पैसे हमारे वापस बच जाएंगे? जब ईमानदार सरकार चलेगी, जब चोरी बंद होगी, जब करप्शन बंद होगा, तो हम इनको बता देंगे कि कैसे सरकारें चलती हैं, इनको बता देंगे कि कैसे लोगों के वादे को पूरा किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी बात थोड़ा सा टाइम निकलने से पता लग जाएगा। अरे पता क्या, अरे कमाल है, अभी ये पता लगाने के लिए ऊपर ही बैठे रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आपको पता होता तो आप भी सरकार चला लेते। अब अभी फिर चलाएंगे, आपका आंकलन खत्म हो जाएगा, फिर हम नहीं चलाएंगे, फिर समझ करिए आप। 70 साल चलाए, आप फिर चलाएंगे, कोई बात नहीं। 10 साल 5 साल जो है आरएसएस और बीजेपी जो है अपना जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सब लोगों को मालूम है। आपको लोकतंत्र है, आपको कहने का सबको अधिकार है, जो मर्जी करिए, लोगों को मालूम है। आपको मैं भी तो कह ही रहा हूँ, मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ घमासान नहीं कर रहा आपके साथ। आप बताते रहो, बेवकूफी बात करते रहो, बिल्कुल कोई घमासान नहीं कर रहे हैं आपके साथ। आप करते भाई साहब बता ही तो रहा हूँ, घमासान नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अरे क्या कर रहे हो आप? अभी एक जाति आपने शुरू की है अपनी बात भी करने की। आपने बोला कि मेरा आज का विषय ये नहीं था, कहिए विषय, अभी जो विषय चल रहा है आप उस विषय से हट के आप कभी लोकतंत्र बताइए कि जो वोटिंग मशीन सड़कों पे घूम रही थी, आप मुझे ये बता दीजिए, जो वोटिंग मशीन सड़कों के ऊपर घूम रही थी वो कैसे घूम रही थी, किसने छोड़ा उनको? और डीएम को जो एक जगह डीएम को पत्थरबाजी हुई, जो जहाँ पे डिप्टी सीएम हारे, वो जब वहाँ पे पुलिस और डीएम चले गए क्योंकि पत्थरबाजी कर दी लोगों ने, तो वहाँ पे डिप्टी सीएम कैसे हार गया? और बाकी जगह पे डिप्टी सीएम क्यों नहीं हारे? एमएलए सारे जो बीजेपी के जीत रहे, डिप्टी सीएम हार रहे हैं। चलिए, अब वैसे भी चुनावी नतीजे तो सर आ ही गए, मुझे नहीं लगता कि इन बातों का अब कोई फायदा रह जाएगा। खैर, पंजाब की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब देखने वाली बात यही रहेगी कि किस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार चलाती है और विपक्ष में रहकर आप किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। समय की कमी है इसलिए मैं अब ढींगरा जी आपका रुख नहीं कर पाऊंगी। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पंजाब में चुनावी परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी में इस समय अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से कांग्रेस को एकजुट अब सोनिया गांधी रख पाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि आम आदमी पार्टी अगले 5 साल किस तरीके से सरकार चलाएगी और जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से किए हैं, क्या वो उन वादों पर खरा उतर पाएगी। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।